सो इसका वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी है ओ एन स्क्वायर और एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी है एन लॉग एन। कहने का मतलब है सपोज आपके पास कोई लिस्ट है और वो जो लिस्ट है आपकी जैसे अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है और लिस्ट आपकी ऑलरेडी डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, इन दैट केस आपका कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा एन स्क्वायर ओ एन स्क्वायर। और अगर जो आपका लिस्ट है वो मिक्सचर है, कोई ऐसे ऑर्डर नहीं है, ना वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, इन दैट केस एवरेज केस जो है उसका कितना है कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन है। ओके, ना हम लोग जल्दी से अब क्विक सॉर्ट का एल्गोरिथम देखते हैं। सो क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम बेसिकली इसका एल्गोरिथम ये मेन एल्गोरिथम है और ये हर बार एक पार्टीशन एल्गोरिथम को कॉल करता है। ओके, एक फंक्शन है पार्टीशन, इसको कॉल करता है। क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम में जैसे ये आपका एरे है, ये स्टार्ट है, ये एंड है। दैट मीन्स ये मेरे पास एक लिस्ट है, ये लिस्ट का जो स्टार्ट है और ये जो लिस्ट का एंड है मैं यहाँ पे पास करती हूँ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कंडीशन बोलता है इफ़ एस लेस देन ई, दैट इज स्टार्ट लेस देन एंड। तो ये अल्गोरिथम तभी काम करेगा या ये क्विक सॉर्ट का ये वाला मॉड्यूल तभी वर्क करेगा जब आपका स्टार्ट लेस देन एंड होगा। कहने का मतलब है जैसे देखो, अगर यहाँ पे मेरे पास सिर्फ दो ही एलिमेंट है, तो दो एलिमेंट है तो स्टार्ट कितना हो गया 0 और एंड कितना हो गया 1। अब इसको सॉर्ट करूँगी तो यहाँ पे ई एफ मिल जाएगा। नाउ अगर मेरे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो स्टार्ट भी 0 हो जाएगा और एंड भी 0 हो जाएगा। तो इसको सॉर्ट कैसे करोगे, कोई दूसरा तो है ही नहीं कंपेयर करने के लिए। दैट मीन्स इसका कहने का मतलब है कि सिंगल एलिमेंट हमेशा सॉर्टेड ही रहता है, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा एलिमेंट है ही नहीं उसको सॉर्ट करने के लिए। तो इस केस में क्विक सॉर्ट को अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरा केस, जब मेरा स्टार्ट ग्रेटर हो जाता है एंड से, ठीक है, तो सपोज़ मेरा स्टार्ट होगा सपोज़ कुछ 0 और एंड हो जाएगा -1। ठीक है, तो आगे देखोगे ऐसे केसेस भी आएगा। तो इस केस में भी ये लिस्ट जो है इनवैलिड लिस्ट हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो स्टार्ट है वो हमेशा इंक्रीजिंग होकर एंड तक होता है, तो एंड कभी भी मेरा स्टार्ट से लेस नहीं हो सकता। ठीक है, सो ये इनवैलिड लिस्ट हो जाएगी, तो ये इस कंडीशन में भी क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम वर्क नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब उसके बाद देखो, हमारे पास अब ये लिस्ट है तो ये लिस्ट को ब्रेक करना है। तो ब्रेक करने के लिए मैं यहाँ पे पार्टीशन एल्गोरिथम फॉलो करूँगी। फिर ये पार्टीशन एल्गोरिथम क्या करेगा ना, मुझे एक एलिमेंट ला के देगा इस लिस्ट में। वो एलिमेंट किसको, एम को ला के देगा। ये एम को एम की सही पोजीशन ला के देगा। तो अगर आप ये लिस्ट को ध्यान से देखोगे, अगर इसका सॉर्टेड अगर मैं लिखती हूँ, ठीक है, तो इसका जो सॉर्टेड होगा देखो क्या है आपका, सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पे ए, ठीक है, उसके बाद बी, उसके बाद आपका एम, उसके बाद पी, क्यू और आर। ये आपका सॉर्टेड लिस्ट होगा। ठीक है, ये 0 1 2 3 4 और 5। ओके, ये आपका सॉर्टेड लिस्ट है। तो इसमें एम की सही पोजीशन कौन है, ये। तो ये लिस्ट मुझे मिलेगी जिसमें एम अपने सही पोजीशन पे आ जाएगा, यानी 2 पे। तो ये मुझे, तो ये 2 की इंडेक्स, ये एम की इंडेक्स कितनी है यहाँ पे 2। इसी को मैं बोलती हूँ क्या, पार्टीशन इंडेक्स, या मैं यहाँ पे क्या बोलती हूँ इसको, पी आई। तो हर बार मुझे वो क्या करेगा, अपने लिस्ट में से एक एलिमेंट ला के देगा। अब उस एलिमेंट के लेफ्ट को मैं एक तरफ रखूँगी और उस एलिमेंट के राइट को मैं दूसरे तरफ, और फिर से मैं क्या करूँगी, क्विक सॉर्ट को कॉल करूँगी। बेसिक कंसेप्ट यही है। ठीक है, तो इनिशियली जब मैं लिस्ट को पास कराऊंगी तो मेरा पिवट क्या है, यहाँ पे लास्ट एलिमेंट को हमेशा पिवट लेते हैं, और इस पिवट की सही पोजीशन सॉर्टेड लिस्ट में क्या होगी वहाँ पे लाके उसको रख देता है। और फिर उसके लेफ्ट और उसके राइट में मुझे फिर 2 लिस्ट मिल जाती है। फिर उस लिस्ट के लिए मैं क्या करती हूँ, क्विक सॉर्ट को कॉल करती हूँ। फिर उस क्विक सॉर्ट को कॉल करूँगी तो फिर से वही कि लिस्ट के लास्ट वाले एलिमेंट को पिवट लूँगी, फिर मैं देखूँगी कि उसका सही पोजीशन उन दोनों पोजीशन में से कहाँ होगा। जैसे यहाँ पे देखो, ये ए और बी है सॉर्टेड लिस्ट में, तो अगर ये एम अपने सही पोजीशन पे आ जाएगा तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट होगा उसका सही पोजीशन क्या होगा वो मुझे फिर से क्विक सॉर्ट को लेके करना है। ये प्रोसेस करते रहना है जब तक मेरा स्टार्ट क्या है, लेस देन रहेगा किससे, एंड से। यानी बेसिकली जब मेरे पास 2 एलिमेंट रहेगा, 2 के बाद अगर सिंगल एलिमेंट हो गया तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्विक सॉर्ट एग्जिट हो जाएगा और वो सिंगल एलिमेंट अपने सही पोजिशन पर है, कहने का मतलब। ठीक है, तो ये वर्क है आपका क्विक सॉर्ट के दोनों मेथड का। तो पहला क्विक सॉर्ट जो करते हैं हम, बेसिकली हर बार किसको ऑब्टेन करते हैं, पार्टीशन इंडेक्स को ऑब्टेन करते हैं। ये पार्टीशन इंडेक्स से मुझे हर बार एक एलिमेंट अपने सही जगह पे
मिल जाती है। और पार्टीशन एल्गोरिदम करने के बाद जब मुझे वो पार्टीशन वाले जगह मिलती है, जैसे यहाँ पे 2 मिला, तो फिर मैं क्विकसॉर्ट को कॉल करती हूँ। तो यहाँ पे मैं क्विकसॉर्ट को कॉल करूँगी, देखो स्टार्ट कितना है मेरा 0 और पी आई अभी कितना मिला 2, 2 - 1 कितना हो जाएगा, तो 0 1 के लिए कॉल करूँगी। और यहाँ पे पी आई कितना है 2 और 2 + 1 कितना हो गया 3 और एंड कितना है मेरा 5, एंड देखो कितना है 5 और पार्टीशन इंडेक्स कितना है 2, तो 2 + 1 3 और 5, तो 3 और 5 के लिए फिर क्विकसॉर्ट को कॉल करूँगी और फिर वो मुझे फिर यहाँ से पार्टीशन फिर वो देगा मेरे को जो अपने पोजीशन पे सॉर्टेड रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्विकसॉर्ट क्या करेगा, आपका वर्क करेगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम वर्किंग देखेंगे इसी एल्गोरिदम का। तो आप लोग चाहिए तो ये एल्गोरिदम को अपने कॉपी में लिख लो, फिर नेक्स्ट में मेरे साथ वर्किंग मैं जब करूँगी आप भी साथ साथ करते जाना देख के। ठीक है, और ठीक है, इसको यहाँ पे एंड करें।